हेलो मैं होम साइंस लर्नर। तो मैंने आप लोगों को सारी अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और उनके कार्यों के बारे में बता दिया था। बस मैंने पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका नाम बताया था, उसका डिटेल नहीं बताया था। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो ये प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। पीयूष ग्रंथि से साबित होने वाले हार्मोन्स, इसमें से टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो यह हार्मोन्स क्या कार्य करता है? टीएसएच हार्मोन्स जो होता है यह हमारी थायराइड ग्रंथि को जो थायरोक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, जब उसको आयोडीन मिलता है तो थायराइड ग्रंथि जो है आपका थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने में थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करने का कार्य आपका टीएसएच हार्मोन्स करता है, ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि के अग्र हिस्से से स्रावित होता है। मैंने आपको ये भी बताया था पीयूष ग्रंथि के अग्र हिस्सा और पश्च पीयूष अग्र पीयूष पश्च पीयूष दो भागों में विभाजित होता है। तो इसमें आपके अग्र पीयूष से कौन से हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उनके बारे में डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके अग्र पीयूष से स्रावित होने वाले हार्मोन्स है, ठीक है। तो टीएसएच को आपने समझ लिया कि टीएसएच हार्मोन्स जो होता है वो आपका थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। उसके बाद में देखते हैं एसटीएच हार्मोन्स। एसटीएच हार्मोन्स हमारा इसका फुल फॉर्म है सोमैटोटॉपिक हार्मोन्स। तो यह हार्मोन शरीर के वृद्धि में सहायक होता है। या ये जो है हड्डियों की जो लंबाई होती है उसको बढ़ाने में हार्मोन सहायक होता है। इसकी वजह से हड्डियाँ हमारी लंबी हो जाती हैं, जिससे हमारा शरीर की वृद्धि होती है। तो जब इसकी अधिकता हो जाती है तो जाइगनेटिज्म हो जाता है, मतलब हमारा शरीर आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है। और इसकी जब कमी हो जाती है तो डॉर्फिज्म नामक रोग हो जाता है, यानी व्यक्ति बौनेपन का शिकार हो जाता है। तो इसकी कमी और अधिकता दोनों ही खतरनाक है और इसकी एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए इस हार्मोन की, तभी हमारा शरीर सही बना रहेगा। एसटीएच हार्मोन को सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। इसकी कमी से डॉर्फिज्म और इसकी अधिकता से जाइग्नेटिज्म यानी महाकायता हो जाती है, ठीक है। तीसरा है आपका एलटीएच को लैक्टोजेनिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसके साथ में एलटीएच को आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी कहते हैं। जब माता अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो माता के स्तनों में दुग्ध के निर्माण का कार्य आपका ये लैक्टोजेनिक हार्मोन्स करता है। आपको ये भी पता होगा कि आपके दूध में जो है लैक्टोज शर्करा होती है। तो लैक्टोज शर्करा से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि लैक्टोजेनिक हार्मोन्स यानी माता के स्तनों में दुग्ध निर्माण में यह हार्मोन्स आपकी सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं एसीटीएच को कहते हैं एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन्स। आपका भी मैंने अभी जो वो टीएसएच हार्मोन्स बताया था, वह आपका थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। लेकिन आपका ये जो आपका एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन्स है, यह हमारा अधिवृक्क ग्रंथियाँ कहाँ होती है? वृक्क के ऊपर जो छोटी छोटी सी ग्रंथियाँ लगी हुई होती हैं वो हमारी अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती हैं। यह ग्रंथियाँ जो होती हैं या जो हार्मोन्स होता है एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन्स जो होता है, यह हमारा अधिवृक्क ग्रंथियों को कार्टिसोल नामक हार्मोन जारी करने के लिए उत्तेजित करता है। जिस प्रकार से वो टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित कर रहा था, उसी प्रकार से ये एसीटीएच हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथियों को कार्टिसोल नामक हार्मोन्स बनाने के लिए उत्तेजित करता है। जो आपके शरीर में तनाव, चयापचय, आपके रक्तचाप और रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यानी जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है और हमारा ब्लड में ग्लूकोज के जो लेवल होता है उसको संतुलित करने का, उसको नियंत्रित करने का कार्य हमारा एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन्स के माध्यम से ही होता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं एफएसटी और एलएच। एफएसटी को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। ये आपका गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, उसके अंतर्गत ये दोनों आते हैं। यानी जो जनन से संबंधित हार्मोन, प्रजनन से संबंधित जो हार्मोन्स होता है उससे ये दोनों जुड़े हुए हैं, उससे ये दोनों स्रावित होते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होता है उससे एफटीएच और आपका ये एलएच, ये दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। आप इसके कार्य देख लेते हैं। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन से एफएसटी और एलएच दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। एफएसटी को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इसका कार्य क्या होता है? महिलाओं में जो ये हार्मोन्स होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, या आप उनके
जो अंडाशय होता है, अंडाशय में यानी ओवरी में, ओवरी में अंडों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। यानी आपको ये तो पता ही होगा कि महिलाओं के ओवरी में अंडे बनते हैं। अंडा जब जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तभी आपका एक नए भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपके जो क्या बोलते हैं, आपके जो महिलाओं की जो ओवरी होती है उसमें जो ओवम का निर्माण करने में, साथ में उसकी वृद्धि करने के लिए या FST फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सहायता करता है। और उसके साथ साथ जो महिलाओं का पीरियड होता है, मासिक चक्र को नियमित करने में भी ये LH के साथ यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के साथ में मिलकर कार्य करता है। ये FTS हार्मोन्स जो होता है महिलाओं में उनके ओवरी में ओवम के निर्माण में सहायता करता है। ओवरी में ओवम का अधिक से अधिक निर्माण हो इस प्रक्रिया को उत्तेजित करता है और साथ साथ उनकी मासिक चक्र को नियमित बनाने के लिए LH के साथ में मिलकर कार्य करता है। साथ में ये पुरुषों में टेस्टिस होते हैं जिसमें उनके स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म बनाने के लिए आप उनकी सेंट्रोली कोशिकाओं को भी उत्तेजित करता है। यानी कि ये महिलाओं की ओवरी में ओवम का निर्माण और पुरुषों के टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण दोनों में सहायता करता है। यानी ओवरी में ओवम का निर्माण और आपके पुरुषों के टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण, दोनों ही प्रक्रियाओं को उत्तेजित करने में ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आपका LH भी आपका महिलाओं पुरुषों दोनों में पाया जाता है। आपने अभी देखा कि FST यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स महिलाओं में भी पाया गया और पुरुषों में पाया गया। दोनों में उसने क्या किया, जो भ्रूण निर्माण में आपके ओवम और स्पर्म की आवश्यकता थी उसमें सहायता किया। ठीक है, तो इसमें आपका LH हार्मोन जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं, इसने क्या किया, महिलाओं में अंडोत्सर्ग में सहायता करता है। यानी ओवरी में आपके जो महिलाओं में जो ओवरी में अंडे बनते हैं, ओवम बनते हैं, तो उन ओवम को फैलोपियन ट्यूब में लाने तक में सहायता करने में LH ने सहायता प्रदान की। अंडोत्सर्ग यानी अंडों को जो आपके अंडे जो ओवरी से अंडों को बाहर फैलोपियन ट्यूब में लाने में सहायता करने के लिए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने सहायता प्रदान की। और साथ ही इसने पुरुषों में क्या किया, पुरुषों में इसने ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मैंने अभी आपको आगे बताया था कि स्पर्म के निर्माण में स्पर्म को परिपक्व करने में सहायता प्रदान करता है। तो इस LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ने टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन में भी सहायता प्रदान की और साथ ही साथ में यौन क्रिया के लिए भी टेस्टोस्टेरोन आवश्यक है। ठीक है, यौन क्रिया में भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आपका सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो आप ये दोनों ही प्रजनन से संबंधित हार्मोन्स है जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं, FST और LH दोनों ही। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और आपका ADH हार्मोन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाइपोथैलेमस जो है उससे जो दो हार्मोन्स का निर्माण करा, उसमें एक ये था ऑक्सीटोसिन, दूसरा था ADH था। तो इन दोनों का निर्माण तो आपके हाइपोथैलेमस ने किया था, आपने आगे देखा था। लेकिन हाइपोथैलेमस ने इनका निर्माण करने के बाद में इसको पश्च पिट्यूटरी को दे दिया था, यानी पश्च पीयूष ग्रंथि को दे दिया था। ठीक है, पश्च पीयूष ग्रंथि से इसका जो निष्कासित हो रहा था, ये पश्च पीयूष ग्रंथि से निष्कासित हो रहा था। तो यह क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, आपने अभी जो रिलैक्सिन हार्मोन्स आगे पढ़ा था, जो महिलाओं में 3 हार्मोन्स पढ़े थे आपने, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन के साथ यह ऑक्सीटोसिन मिलकर गर्भाशय की दीवार को फैला देता है, जिससे बच्चे की जन्म देने की प्रक्रिया होती है वह और सरल और सहज हो जाती है। इस कारण इसको बर्थ हार्मोन्स भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को। इसके साथ साथ ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स स्तनपान को भी बढ़ावा देता है। इसको लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। जो मन में प्रेम का भाव और आलिंगन का भाव, ये सारे जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये रिलैक्सिन हार्मोन्स के साथ मिलकर कार्य करता है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स।
तो जो गुर्दे गुर्दे हमारे क्या करते हैं, गुर्दे हमारे उसको जल को छानने का कार्य करते हैं, आपको मूत्र को छानने का कार्य करते हैं। तो गुर्दे के माध्यम से शरीर में पानी को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये गुर्दे की सहायता करता है, जिससे गुर्दे जो है पानी की कितनी मात्रा को शरीर में कितनी मात्रा की पानी की आवश्यकता है, इस कार्य को देखने का कार्य आपका ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स करता है। यह गुर्दे से उत्सर्जित होने वाली पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करता है, कम नहीं नियंत्रित करता है, क्योंकि यह शरीर से आवश्यकता से अधिक मात्रा में शरीर से पानी निष्कासित हो जाएगा तो वो भी हमारी बीमारियों की वजह है। तो एंटी डाययूरेटिक जो है शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने में सहायता करता है, और इस हार्मोन को एंटी डाययूरेटिक को वैसोप्रेसिन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके पूरे हार्मोन्स कंप्लीट होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो मैंने आप लोग को फर्स्ट में मैंने आप लोग को इशारा बता दिया था। और यहाँ पीयूष ग्रंथि से मैंने आपको क्या क्या बताया, अभी TSH बताया, STH बताया, LTH बताया, उसके बाद में आपको ACTH बताया, FST बताया जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं, LH बताया, उसके बाद पश्च पीयूष से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में बताया, ऑक्सीटोसिन बताया और ADH बताया। इनके क्या कार्य हैं मैंने आप लोग को ये भी बताया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।